हेलो बच्चों, ओमकार क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है परावैद्युतांक अथवा विशिष्ट परावैद्युतांक। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है परावैद्युतांक अथवा विशिष्ट परावैद्युतांक। ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक, चाहे परावैद्युतांक बोलिए या विशिष्ट परावैद्युतांक, ठीक, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। ठीक है, तो समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, माना ठीक, माना Q1 व Q2 आवेश हैं। ठीक, माना Q1 और Q2 दो आवेश हैं। ठीक है, ये हम मान रहे हैं। ठीक है, इतना हम मान रहे हैं। ठीक, अब क्या है, एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से ठीक है, वायु अथवा निर्वात में, ध्यान दीजिए यहाँ पे, वायु अथवा निर्वात में आर दूरी पर स्थित हैं। अतः कूलाम के नियमानुसार उनके मध्य लगने वाला विद्युत बल, ठीक है, केवल हम लोग कूलाम के नियम को पढ़े हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, होगा क्या, ध्यान दीजिए। ठीक है, F = 1/4πε0, उसके बाद Q1 Q2/R²। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। ठीक, ये क्या है, न्यूटन है, क्या, न्यूटन। ठीक है, ठीक, ये हमको कूलाम के नियम से मिला। ठीक है, आए बस समझ में। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट समीकरण, फर्स्ट समीकरण मान लीजिए इसको। ठीक है, तो देखिए क्या हमने कहा, हमने कहा माना Q1 व Q2 आवेश हैं। ठीक, तो ये तो बात समझ में आ गई। अब एक दूसरे से वायु अथवा निर्वात में r दूरी पर स्थित हैं। तो हमने बताया था कि अगर कोई दो आवेश है Q1 और Q2 एक दूसरे से वायु अथवा निर्वात में r दूरी पर स्थित है, तो ऐसे केस में जो कूलाम का नियम होता है वह यह होता है कि F = 1/4πε0 या ε0 Q1 Q2/R², यहाँ मल्टीप्लाइकेशन का सिंबल है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब हमारा यहाँ से मेन मतलब निकलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक, यहाँ से तो मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं, यदि इन्हीं आवेशों को के परावैद्युतांक, यानी यहाँ पे परावैद्युतांक किसको मानना है, के को। ठीक है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में इतनी दूरी पर ही रखा जाए तो इनके बीच
इनके बीच लगने वाला बल, इनके बीच लगने वाला बल। अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। अब ऊपर हमने बात किया Q1 और Q2, ठीक है। अब एक दूसरे से y1 निर्वात में r दूरी पर स्थित हैं, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे y निर्वात की बात नहीं हो रही, यहाँ पे k परावैद्युतांक, यानी इनके, ठीक है, इन आवेशों को क परावैद्युतांक वाले माध्यम में इतनी दूरी पर रख दिया है। यानी Q1 और Q2 उनकी दूरी r, लेकिन अंतर क्या है, वहाँ पे वायु अथवा निर्वात था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, k परावैद्युतांक, ठीक है। आए बस समझ में। तो अब इसको रख दिया गया, ठीक। तो इतनी दूरी पर रखा जाए तो इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। तो आप एक ध्यान दीजिए, हमने वहाँ पे एक फार्मूला वहाँ पे बताया था। वहाँ पे हमने क्या किया था, हमने बताया था यदि माध्यम कूलाम बल के लिए हमने एक नियम बताया था, यदि माध्यम एप्सिलॉन आर हो तो हमने क्या किया था, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में एप्सिलॉन आर जोड़ दिया था, बाकी सब सेम था, ठीक है। वही प्रक्रिया यहाँ भी हम अपनाएंगे। यहाँ पे हम अगर के परावैद्युतांक रख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बाकी सब सेम लिखेंगे, बाकी सब सेम लिखेंगे। एफ इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे हम के ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। आई बस समझ में, ये हमारा के ऐड हो गया, ठीक। जैसे हम एप्सिलॉन आर ऐड किए थे, ठीक है। ये भी क्या हो गया, हमारा न्यूटन में हो गया, ठीक। ये भी, अभी समीकरण हमारा 2 हो गया, ठीक। तो ये दो चीज़ हम देख चुके हैं, ठीक है। तो पहले में हमने देखा अवायव तथा निर्वात की स्थिति में, और दूसरे में हमने देखा के परावैद्युतांक वाले माध्यम में, ठीक है। तो इतना बात हमारा क्लियर हो गया आप लोग को, ठीक, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे हम, समीकरण 1 को सेकंड से भाग देंगे, ठीक है। समीकरण 1 को सेकंड से भाग देने पर, ठीक, समीकरण 1 को सेकंड से भाग देने पर, तो यहाँ पे क्या देखिए, एक बात और, यहाँ पे हम माध्यम की निकाल लें, ठीक। अगर हम यहाँ निर्वात के लिए निकालें तो हमने यफ लिखा है, यहाँ माध्यम के निकले तो यहाँ हम यम बढ़ा दें, चाहे यम बढ़ा दें, यम यहाँ पे लिख दें, चाहे माध्यम में हिंदी में लिख दें, कोई सी दिक्कत नहीं है। तो हम जब भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यफ अपान एफ एम, ठीक है, क्योंकि इसमें इसका भाग दे रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ठीक, यानी इससे इसमें भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो ये अब एफ की जो वैल्यू होगी इसको हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, मल्टीप्लाइकेशन है यहाँ पे, और इसका क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ठीक। अब बाकी सब प्रक्रिया जो हमने कल किया था वही सब सेम प्रक्रिया यहाँ भी होगा, सब आपस में कट जाएंगे, और जब ये कट जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइकेशन करवा लीजिएगा, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, यहाँ इसका मल्टीप्लाइकेशन करवा लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए पहले मल्टीप्लाइकेशन करवा लीजिए, अगर हम करवाते हैं तो यफ अपान एफ एम, यानी एफ फोर्स माध्यम में, ठीक। तो माध्यम क्या, परावैद्युतांक है, क्या है, परावैद्युतांक, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। फिर इसका गुणा सामने सामने गुणा करवा लीजिए, ये हो जाएगा Q1 Q2, इसका सामने सामने गुणा कराइए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, उसके बाद क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, नहीं है आर स्क्वायर, सॉरी ये तो ऊपर कर चुके हैं, यहाँ पे आर स्क्वायर क्यों होगा, ठीक है। आई बात समझ में, यहाँ पे आर स्क्वायर क्यों होगा, ठीक। देखिए यहाँ पे हमने इसका Q1 Q2 का गुणा 1 में किए तो ये हमको मिल गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का गुणा आर स्क्वायर से करें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर मिल गया। यहाँ पे Q1 Q2 का गुणा 1 में किए तो Q1 Q2 मिल गया, ठीक। अब यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का गुणा आर स्क्वायर में किए तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इसको गलती से लिख दिए, ठीक, काट दिए, आर स्क्वायर होगा, ठीक। है बस। अब इनका जब हम गुणा मल्टीप्लाइकेशन करवा देंगे तो ये Q1 Q2 इंटू आर स्क्वायर, और ये मतलब सब आपस में कट जाएंगे, ये आपस में, ये पूरा टोटल आपस में कट जाएंगे। Q1 Q2 अपान गुणा कराएंगे यहाँ से, मान लीजिए इसको हम ऐसे गुणा करवा देते हैं जैसे हमने कल बताया था। तो ये आपका जो बनेगा Q1 Q2 अपान 4 पाई, यहाँ से यहाँ देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
आर स्क्वायर, ये हमारा हो गया। उसके बाद ये इसका कराते हैं गुणा, तो ये हमारा हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपान Q1 Q2, ये हमारा हो गया। अब इससे ये कट गया हमारा, ठीक। अब यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया। अब क्या, आर स्क्वायर भी बचा, क्या बचा आपका एफ अपान एफ एम, यानी फोर्स माध्यम क्या है, परावैद्युतांक, ठीक है। ये क्या आ गया, एफ अपान एफ एम, ठीक है, इक्वल टू के आ गया, ठीक है। आई बात समझ में, इतनी कोई दिक्कत, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। देखिए हमने इसको काट दिया, शायद ये आया नहीं था, देखिए Q1 Q2 से हमने इसको काट दिया, इसको इधर से काट दिया, ठीक है। यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन यहाँ पे की हमने छोड़ा है, ठीक है, कि यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक। और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट दिया, ठीक। हमको प्राप्त हुआ, क्या हुआ, एफ अपान एफ एम इक्वल टू के, ठीक है। आई बात समझ में, कोई डाउट। तो यह क्या है, यह निर्वात में लगने वाला बल है, ठीक है। यानी किसी माध्यम का परावैद्युतांक जो है, देखो ये यही है ना, ये क्या है, परावैद्युतांक है, ठीक। हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, क्या परिभाषित कर सकते हैं कि किसी माध्यम का, ठीक है, परावैद्युतांक जो होता है वह निर्वात या वायु में कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, जो ये है ऊपर, ठीक, बल, और उन्हीं आवेशों के उतनी ही दूरी पर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखने पर लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को ही हम कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक। हम इसको और अच्छे से आगे समझते हैं, ठीक है। हम आपको परिभाषा लिख के इसका बताते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, ठीक। क्या परिभाषा बन रहा था हमारा, आया क्या था, इसी यही लिखते हैं तो ये परिभाषा हम बना पाएंगे, एफ अपान एफ एम इजिकल टू के, ठीक। के क्या है, परावैद्युतांक है, ठीक। इसी से हमारा परिभाषा भी तैयार होगा, ठीक। देखिए ध्यान से, क्या है, किसी माध्यम का परावैद्युतांक, किसी माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक, यानी जो किसी माध्यम का परावैद्युतांक होता है वह निर्वात या वायु में कुछ दूरी पर रखे दो बिंदुओं आवेशों के मध्य लगने वाला बल, जो क्या था, यफ था, क्या था, यफ था, तथा उन्हीं आवेशों के उतनी ही दूरी पर, ठीक है, उतनी ही दूरी पर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में हमने क्या माना था, हमने दूसरे में क्या माना था कि उन्हीं आवेशों के साथ दूरी भी उतना था कि, और क्या था, जो माध्यम क्या था, परावैद्युतांक था, ठीक है। आए बस समझ में, तो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखने पर, ठीक है, लगने वाला वैद्युत बल के अनुपात को कहते हैं, लगने वाले वैद्युत बल के अब देखो, लगने वाले वैद्युत बल का मतलब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एफ एम, ठीक, के अनुपात को कहते हैं, तो देखिए दोनों से क्लियर है, एफ अपान एफ एम इक्वल टू के। तो यह क्या है, हमने बताया किसी माध्यम का परावैद्युतांक या किसी माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है कि निर्वात या वायु में कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ये एफ हो गया। और फिर उसके बाद उन्हीं आवेशों के उतनी ही दूरी पर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखने पर लगने वाला वैद्युत बल, ठीक। तो इन दोनों के अनुपात को ही क्या कहते हैं, परावैद्युतांक के कहते हैं, ठीक है। है बस समझ में, हमें आशा है कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आए बस समझ में,
अब एक नोट देखिए यहाँ पे, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन अगर किसी माध्यम में एप्सिलॉन आर स्थित हो उसको भी हम प्राप्त वैद्युतांक बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब बताते हैं, अभी हम उसको भी थोड़ा सा क्लियर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए नोट, यहाँ पे ध्यान दीजिए नोट, ठीक। अब नोट क्या, नोट ये है यहाँ पे, ये यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि अगर हम देखें किसी, ठीक, यहाँ पे अगर हम देखें हाँ, अगर हम देखें किसी परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता, अगर हम किसी परावैद्युत माध्यम की, ठीक है, या परावैद्युतांक कहिए, या ठीक है परावैद्युतांक माध्यम की वैद्युतशीलता देखें, ठीक है, तो क्या होता है एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, ये होता है, ठीक है। क्या होता है कि ये होता है किसी परावैद्युतांक माध्यम की वैद्युतशीलता क्या होती है, वैद्युतशीलता की बात हो रही है, क्या होती है, ये होता है, ठीक। अब इसी को अगर हम, ठीक है, इसी को हम माध्यम का परावैद्युतांक के अनुसार देखें, माध्यम का परावैद्युतांक, ये क्या था, ऊपर आपका वैद्युतशीलता था, परावैद्युतांक माध्यम की वैद्युतशीलता था। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, माध्यम का परावैद्युतांक देख रहे हैं। तो ये जो के आपका है इसको हम बाहर निकालेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, क्या हो जाएगा, अब ये जो इसको बाहर निकालेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक। आई बस समझ। इसको हमने कल आपको बताया था, क्या बताया था, एप्सिलॉन क्या होता है, ये इसको हमने बताया था क्या, परावैद्युत माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता, इसको हमने बताया था, ठीक। और इसको क्या बताया था, वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक। तो यहाँ पे एक परिभाषा मेरा और तैयार हो सकता है, यहाँ पे एक परिभाषा और तैयार हो सकता है मेरा, क्या परिभाषा तैयार हो सकता है, ध्यान दीजिए कि किसी परावैद्युत माध्यम की, ठीक है, किसी परावैद्युत माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम की परावैद्युतांक कहते हैं। यहाँ पे परावैद्युत लिखिए, ठीक है, आइए बस समझ में, ठीक। तो आइए परिभाषा में लिखते हैं, अर्थात, ठीक है, अर्थात किसी परावैद्युत माध्यम की निरपेक्ष किसी परावैद्युत माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तथा निरपेक्ष वैद्युतशीलता हो गया, तथा वायु अथवा निर्वात की या वैद्युतशीलता, वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक, परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो ऊपर हम देखो दो तरीके से इसका मैंने परिभाषा बता दिया, ठीक है। अगर हम इस यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या हमने बताया, यहाँ पे ये बताया, ठीक, ये अगर यहाँ पे हम बताते हैं तो यहाँ पे हमने क्या बताया, देखिए, अगर माध्यम का परावैद्युतांक निर्वात या वायु में कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, यानी एफ हो गया, ठीक है, एफ हो गया, और उसके बाद उन्हीं ही आवेशों की उतनी दूरी पर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखने पर लगने वाला वैद्युत बल, ठीक, तो इनके अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक। ये दो केस दे रहेंगे तो इस तरीके से हम परावैद्युतांक निकाल सकते हैं। हम मान लीजिए विद्युतशीलता दिया हो इस तरीके से, ठीक, विद्युतशीलता दिया हो, क्योंकि हमने बताया एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट आपका निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है, और ये क्या है, ये किसी परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता है, ठीक है, माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता ये है, ठीक।
तो ऐसे केस में हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये दोनों आपके पास है। ठीक है, आप दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब एक चीज़ और बताते हैं। ठीक है, एक चीज़ और बताते हैं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। ठीक, देखिए इसको भी एक नोट के रूप में ही लिखिए। ठीक है, इसको भी एक नोट के रूप में लिखिए। ठीक, क्या नोट है, ध्यान दीजिए। अब देखिए, आप लोग जब तक समझेंगे नहीं कोई चीज़, तब तक आप कोई भी चीज़ लीजिए। अगर हमसे हम पढ़ा रहे हैं, कलम देखिए, आपको कितने कलम लीजिए हाथ में, कैसे क्या समझा रहे हैं, ये चीज़ आप लोग दिमाग में रखें तब समझिए। ठीक है, आए वह समय तो आपको समझ में आएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं। अब हमको एक बात और यहाँ पे हम आपको बता दिए हैं पहले, कि जहाँ हमने जो हमको मिला था वहाँ पे हमने क्या किया, वहाँ पे हमने ये किया था कि एप्सिलॉन को हमने क्या माना था, एप्सिलॉन को हमने उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहा था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिखे तो यहाँ पे एक चीज़ हम और लिख सकते हैं कि उस सूत्र के हिसाब से जहाँ एप्सिलॉन उस माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता या वैद्युतशीलता है। ठीक, वैद्युतशीलता है। ठीक, वैद्युतशीलता है तथा एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। ये दो चीज़ हमने बता चुके हैं आपको। ठीक, और इन्हीं के अनुपात को हम प्राप्यतांक बोल रहे थे, वहाँ पे समझाया परिभाषा में। ठीक, और एक बात बता दें कि इससे क्या, इससे स्पष्ट है कि प्रावैद्युतांक क्या है, प्रावैद्युतांक राशि है। प्रावैद्युतांक राशि है। क्या है, राशि है। प्रावैद्युतांक क्या है, राशि है। ठीक है, राशि। ठीक, इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता है और ये विमाहीन होता है, ये विमाहीन होता है। ठीक, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड में देखिए हम क्या बता रहे हैं आपको। सेकंड में ये है कि कभी कभी ठीक प्रावैद्युतांक को आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। कभी कभी प्रावैद्युतांक को आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। ठीक, तथा इसे एप्सिलॉन आर, ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, हमने बताया था एप्सिलॉन आर। ठीक, इसके पहले वाले वीडियो में वहाँ पे हमने बताया था एप्सिलॉन आर। ठीक, तो इसीलिए हमने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया कि कभी कभी प्रावैद्युतांक को अपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं और इसे एप्सिलॉन आर से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक, है बस समझ में। तो आपका के भी प्रावैद्युतांक है और एप्सिलॉन आर भी प्रावैद्युतांक है। ठीक, यहाँ पे हमने आपको पीछे बताया था यहाँ पे। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए। ठीक, यहाँ पे हमने बताया था एप्सिलॉन आर। ठीक, ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था, हमने यहाँ पे आपको आया था एफ माध्यम इजिकल टू एफ निर्वात अपान एप्सिलॉन आर। तो हमने कहा एप्सिलॉन आर क्या है, प्रावैद्युतांक है। ठीक है, माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता या प्रावैद्युतांक है। ठीक, तो आई बात समझ में। तो इसको आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसको हमने इस तरीके से किया। उसी का समझ लीजिए, जो इसके पहले हमने वीडियो बताया तो उसी का ये समझ लीजिए कि हिसाब से दूसरा रूप है। ठीक है, या उसको करिए या इसको करिए। ठीक है वो समझ में देख लीजिए, सब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक, तो
आज के लिए इतना ही, और आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप व्हाट्सएप में कमेंट कीजिएगा कि सर समझ में नहीं आया, और इसको पुनः समझा दीजिए, हम इसको पुनः और अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, आया बस समझ में? ठीक, आई बस समझ में? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है, ठीक, तो